हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कॉल्स योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का लास्ट पार्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी पर आते हैं। जहंग बोलता है, आप कितने इनोसेंट हो ना डैड, आपको नहीं पता मेरी मॉम ने ही आपको मारने के लिए कहा है बिकॉज वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। वो आपके साथ रह रह कर टायर्ड हो गई हैं, समझे। मिस्टर किम कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो बिकॉज तुम्हारी मॉम मेरे को बहुत ज़्यादा लव करती है। तेहंग बोलता है, उस वजह से आपने मेरी मॉम के लव की रिस्पेक्ट नहीं की और उन्हें हर्ट किया अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड बनाकर। मुझे कभी कभी लगता था आप मेरे डैड हो भी या नहीं। मिस्टर किम कहते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम मेरे ही सन हो, ना कि किसी और के। तेहंग बोलता है, मुझे शर्म आती है आपके सन होने का। मिस्टर किम बोलते हैं, प्लीज़ बेटा लीव मी, मैं आज के बाद तुमको और जंगकुक को अलग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी डैड। तभी वहाँ पर एक गन शूट की आवाज़ आती है। फिर हमें 1 ईयर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अपने नॉर्मल माइंड में था और इस समय जंगकुक तेहंग को हग करके सोया हुआ था एक कोला की तरह। फिर उसके बाद जब तेहंग उठता है और जब जंगकुक को अपने पास देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता है, थैंक गॉड अब मेरी फैमिली पूरी तरह से हैप्पी है। ये सोचकर तेहंग बोलता है कि अब मेरे और मेरी फैमिली के बीच में कोई नहीं आ सकता। जो भी थे अब वो भी चले गए। अब कोई और आके दिखाए, उनका भी वही हाल करूँगा उनका जो हाल किया था। जब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तेहंग सोचता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तेहंग की शूट किया था तो वो मिस्टर किम को नहीं, उन्होंने मिस्टर जॉन को शूट किया था बिकॉज उन्होंने अपने हैंड फ्री कर लिए थे इसलिए। और मिस्टर जॉन को शूट करते ही मिसेस जॉन की डेथ वहीं पर हो गई बिकॉज वो अपने हस्बैंड को अपने सामने मरते हुए देखी, इसलिए वो उनकी भी डेथ वहाँ पर हो गई। तेहंग ने मिस्टर किम को पुलिस में दे दिया था बिकॉज वो इतना भी हार्टलेस नहीं था कि अपने डैड को मार दे। नो, उसने मिस्टर किम को पुलिस में दे दिया था और अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। मिसेस किम से मिस्टर किम ने बहुत बार माफ़ी मांगी थी बट मिसेस किम ने मिस्टर किम को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बोला कि तुम अगर जेल से निकल भी जाओ तो कभी मेरी फैमिली के पास मत आना बिकॉज अगर तुम अब मेरे फैमिली के पास आए तो आई स्वेयर मिस्टर किम, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। ये सुनकर मिस्टर किम के चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज उन्हें अब रिग्रेट फील हो रहा था कि उन्होंने ये सब क्यों किया। पैसों की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली खो दी, सब कुछ खो दिया, अपनी इतनी अच्छी वाइफ खो दी, अपने दोनों बच्चे खो दिए। वो ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे बट अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और तेहंग ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा सैड भी होता है बट वो हैप्पी भी होता है कि अब कोई नहीं है जो तेहंग और जंगकुक को अलग कर सके। ये सोचकर तेहंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जंगकुक अपनी नींद से उठता है और अपने सामने एक हैंडसम फेस को देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है, हबी तुम कब उठे? तो तेहंग बोलता है, मैं तो बहुत देर का उठा हुआ हूँ बेबी, बस तुम्हें देख रहा था। जंगकुक शाय फील करता है और बोलता है, तुम भी ना बहुत नॉटी हो रहे हो। फिर तेहंग बोलता है, बट मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है बेबी, तुम कहो तो मैं कर सकता हूँ। फिर तेहंग ऐसा बोलकर एक डेविल स्माइल देने लगता है तो जंगकुक बोलता है, नो वे, ऑलरेडी तुमने रात को बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया है, अब नहीं, अभी भी मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है,
तुम्हें पता भी नहीं है कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, लाओ मैं मसाज कर देता हूँ। जंगकुक बोलता है, तुम कहीं मसाज करने की जगह कुछ और करने लगे तो मैं क्या करूँगा। तेहंग बोलता है, आई स्वेयर बेबी, मैं नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें मसाज दूंगा ताकि तुम बेटर फील करो। जंगकुक बोलता है, याद रखना तेहंग, तुमने प्रॉमिस किया है, अगर तुमने अपनी प्रॉमिस तोड़ी तो फिर मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करने दूंगा। तेहंग बोलता है, नो नो बेबी, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। जंगकुक बोलता है, शट अप, आज के बाद तुम ये शब्द बिल्कुल नहीं बोलोगे, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम ये सब बोलो। तेहंग बोलता है, ओके माई एंग्री बनी, मैं अब नहीं बोलूँगा, चलो आओ मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। फिर जंगकुक अपने स्टमक के अराउंड लेट जाता है और तेहंग जंगकुक को मसाज देने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था तेहंग के मसाजेस को, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा था एंड उसके एज में भी अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो बोलता है अब बस करो, मैं मेडिसिन ले लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी बन, मैं नाइट को कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ रफ था ना। जंगकुक बोलता है, नहीं तुम रफ नहीं थे, बिकॉज मुझे तुम्हारा वो स्पीड बहुत ज़्यादा पसंद है बेड पर। तेहंग बोलता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ना बेबी, एक और राउंड ले ही लेते हैं। जंगकुक तेहंग पर झूठा गुस्सा करते हुए बोलता है, जस्ट लीव मी, तुम अब जाओ, तुम्हें क्या कंपनी में नहीं जाना, हाँ तुम्हें अपना वर्क नहीं करना क्या। तेहंग बोलता है, बन, जब से तुम ठीक हुए हो तब से तुम अपने करीब नहीं रहने देते हो, जब देखो तब कंपनी कंपनी कंपनी, मैं थक गया हूँ कंपनी में जा जाकर, अब मैं कंपनी से हमेशा के लिए लीव ले लूँगा। जंगकुक कर बोलता है, अगर तुम कंपनी की से लीव ले लोगे तो मेरा क्या होगा, हाँ तुम मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरा करोगे। तेहंग हंसते हुए बोलता है, माय पोर बनी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिच है कि तुम और हमारी साथ पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती हैं, मैं कंपनी ना जाऊं तब भी। ये सुनकर जंगकुक हंसता है और बोलता है, आई नो, बट खाली बैठकर भी क्या फ़ायदा, बोर ही होंगे, इससे बढ़िया कंपनी में ही चले जाया करो तुम। तेहंग बोलता है, बेबी क्या तुम घर पर रहकर बोर फील नहीं करते हो। फिर जंगकुक बोलता है, नहीं मम्मा है और जिन होंग है तो मुझे बोर फील नहीं होता है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी ऐसी बात है तो तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो जंगकुक बोलता है, बट मैं तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करके करूँगा क्या, ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी ज़्यादा वो है तो मैं नहीं आ सकता। तो तेहंग बोलता है, बट बेबी मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूँ अपनी कंपनी में ताकि मैं भी तुम्हें देख देख कर अपना टाइम पास करूँ और मैं बोर ना हूँ। जंगकुक इस बात पे बोलता है, बस तुम्हें फ्लर्ट करना आता है, और कुछ आता है कि नहीं। तेहंग बोलता है, हाँ मुझे आता है बेबी और कुछ। जंगकुक पूछता है कि क्या आता है। तो तेहंग हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें सेटिस्फाइड करना एंड प्लेजर देना। तो जंगकुक इस बात तो बहुत ज़्यादा, उसके ईयर रेड हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तेहंग ये देखकर हंसता है और बोलता है, ओ तुम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हो बेबी, तुम ऐसे कैसे शाय फील कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे शाय फील करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता हूँ। तेहंग ऐसा बोलकर जंगकुक को टच करता है। तो जंगकुक बोलता है, अगर तुमने एक और बार मुझे टच करने की कोशिश की मिस्टर किम थ्योंग तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर तेहंग बोलता है, ओके बाबा मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फिर तेहंग वहाँ से उठता है और जंगकुक के लिप पर एक पिक करता है और उसके बाद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और जंगकुक स्माइल करता है बिकॉज अब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तेहंग के साथ रहना। और तेहंग की ये लव करने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, फ्लर्टिंग बिहेव सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तभी जंगकुक के रूम में जिन आता है और डोर पे नॉक करते हुए बोलता है, क्या लवी डवी कपल्स जग गए हैं या फिर मुझे जगाना पड़ेगा। जंगकुक बोलता है, ओ ह्योंग आप अंदर आ जाएं। तो जिन अंदर जाता है तो देखता है जंगकुक बेड पर बैठा होता है और तेहंग फ्रेश होने गया था। जिन बोलता है,
थैंक गॉड आज तुमने त्यंग को जगा दिया बेबी, बिकॉज मुझे तो लग रहा था मिस्टर किम थैंग आज भी कंपनी में नहीं जाने वाले। जंगकुक बोलता है डोंट वरी योंग, अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज किम जंगकुक अब ऐसा नहीं होने देगा। जिन बोलता है दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद जिन बोलता है जल्दी से तुम भी फ्रेश होकर तुम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आओ, बिकॉज ब्रेकफास्ट के लिए तुम दोनों ही लेट हो रहे हो। इतना लेट कौन उठता है? पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कंपनी का सीईओ वो खुद भी लेट उठ रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट ना। और इधर जिमिन और युंगी का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था और युंगी ने जिमिन से मैरिज के लिए भी पूछ लिया था। जिमिन बोलता है हाँ मैं हाँ कर तो दूंगा बट तुम्हें पहले मेरे मॉम डैड से बात करनी होगी। तो युंगी बोलता है डोंट वरी, मेरे मॉम डैड ऑलरेडी तुम्हारे मॉम डैड से बात करने के लिए चले गए होंगे। जिमिन बोलता है व्हाट, ये कब कैसे हुआ? फिर युंगी बोलता है बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि तुम मेरे से प्यार करते हो, इसलिए मैंने पहले ही शादी की सभी तैयारियां करके रखी हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और युंगी को जाकर हग कर लेता है और बोलता है आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब कैसे प्यार करने लगा बट बस करने लगा। तो युंगी बोलता है मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम से प्यार करता हूँ, जब तुम फर्स्ट टाइम हमारे कंपनी में आए थे तब से। फिर जिमिन बोलता है फिर तुमने इतना लेट क्यों किया? और उस दिन तुमने जब मेरे को उतना सब कुछ कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड इसलिए मैं कंपनी छोड़कर चला गया था, बट मेरा कंपनी छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर युंगी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब हम साथ में हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बोलकर युंगी जिमिन को फिर से हग कर लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर जिमिन बोलता है हम अभी रोड पर हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। युंगी बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो तुमने हाँ कर ही दी है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। जिमिन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा नोटी बन रहे हो मेरे साथ। फिर युंगी बोलता है ऑब्वियसली मैं बन सकता हूँ तुम्हारे साथ नोटी, बिकॉज अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी। यह सुनकर जिमिन के ईयर रेड हो जाते हैं और वो युंगी के चेस्ट में अपना सर छुपाने लग जाता है। और अदर साइड आरएम कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था बिकॉज एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसी बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि आरएम को देखकर बोलती है वाओ ही इज़ रियली सो हैंडसम। मुझे नहीं पता था यहाँ का सीईओ इतना ज़्यादा हैंडसम हो सकता है। ओह माय गॉड, मुझे तो इनको कैसे भी करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही होगा। ऐसा बोलकर वो गर्ल आरएम के पास चली जाती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इतनी ज़्यादा सेक्सी वॉइस में बोल रही थी कि कोई भी बंदा उस पर अट्रैक्ट हो जाए। बट हमारा आरएम वो बोलता है तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे से बाद में बात करना, बिकॉज अभी मेरी मीटिंग चल रही है। क्या तुम देख नहीं सकती हो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, तुम्हें इतना भी मैनेज नहीं है? ये सब सुनकर वो गर्ल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बिकॉज आरएम ने सभी एम्प्लॉय के सामने उसको डांटा था। इसलिए जब वो गर्ल वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है जो कि आरएम के लिए लंच लेकर आई हुई थी, मतलब आया हुआ था। जब वो गर्ल जिन को देखती है तो बोलती है अब ये कौन है जो कि लंच लेकर आया है, लाइक सीरियसली। और इसकी ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है मुझे, ये कैसी ड्रेसअप है सच में? ऐसे मतलब लोग आते कहाँ से हैं? बहुत ज़्यादा ही मतलब वो डिस्गस्टिंग फील कर रही थी जिन को देखकर, लाइक सीरियसली। और जिन के पास जाते हुए बोलती है हु आर यू, तुम हो कौन और तुमको इस कंपनी में आने किसने दिया? और गार्ड्स क्या पागल हैं? क्या वो देख नहीं सकते कि आरएम के मतलब मिस्टर आरएम के कंपनी में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं? तुम कितने ज़्यादा
गरीब हो और तुमको इस कंपनी में आने के लिए बोला किसने है। और जिन बस खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, बिकॉज वो देखना चाहता था कि यहाँ की एम्प्लॉयज़ कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं दूसरों की। जब ये सब सुनता है जिन, तो बोलता है आपको इससे क्या मतलब, तुम रिच हो और मैं गरीब हूँ, तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे में बात करने की मैनर्स है, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं है। तुम्हें जाकर पहले बात करने की मैनर्स सीख कर आनी चाहिए, फिर मेरे से बात करनी चाहिए। ये बोलकर जिन उसको साइड में करता है और आरएम के ऑफिस के तरफ जाने लग जाता है, बिकॉज उसे बात करनी थी। तो जब जिन वहाँ पर केविन के पास पहुँचता है तो वो डोर पर नॉक करता है, तो आरएम बोलता है कम इन। जब जिन अंदर जाता है तो आरएम देखकर बोलता है ओह बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जिन बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था, बट मुझे यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है। फिर वो एम्प्लॉय मतलब झूठा गुस्सा दिखाते हुए आती है और बोलती है सर, मैंने इसको मना किया था कि मीटिंग चल रही है, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर भी ये आ गया। कितना ज़्यादा बदतमीज़ है और इसे आपको पनिश देना चाहिए। ये ऐसे कैसे यहाँ पर आ सकता है। आरएम बोलता है आई एम सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। आई नो आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हो और मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर आरएम बोलता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो इस तरह बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनकर मतलब जब वो गर्ल सुनती है कि ये आरएम का हस्बैंड है, तो उस गर्ल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, बिकॉज उसे नहीं लगा था कि आरएम को बॉयज़ में इंटरेस्ट है, गर्ल्स को छोड़कर। फिर आरएम बोलता है अभी इस कंपनी से चली जाओ, अगर तुम मेरे हाथों पिटना नहीं चाहती हो तो। गर्ल बोलती है आप लोगों की कंपनी पर मैं केस कर दूंगी कि आप लोग गर्ल्स को बुली करते हैं। तो फिर सभी एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ओके देन यू, तुम जाओ और कंप्लेन करो इस कंपनी के ऊपर। तुम देखना, अगर तुमने इस कंपनी पर कंप्लेन किया तो ऑलरेडी तुम ही जेल में चली जाओगी, बिकॉज सबको पता है कि मिस्टर आरएम की कंपनी कितनी ज़्यादा बेटर और कितनी ज़्यादा अच्छी है और वो सबकी हेल्प करती है। तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती और तुम यहाँ से जा सकती हो, बिकॉज अगर तुम नहीं गई तो हम धक्के मार के निकाल देंगे। ऐसा गर्ल सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिन बोलता है क्या आप सभी मुझे थोड़ी देर के लिए आरएम से बात करने दे सकते हैं। तो सभी एम्प्लॉय बाहर चले जाते हैं और जिन आरएम पे गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए। हाँ, मैंने तुमको बोला नहीं था कि पहले एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी डिटेल्स निकालो करो तब एम्प्लॉय रखा करो। फिर आरएम बोलता है बट बेबी वो इंटरव्यू के लिए आया था आज, मैंने अभी तक उसको जॉब पर रखा नहीं था। फिर जिन बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बोलता है गरीब, उसकी इतनी औकात नहीं है मेरे आगे। फिर आरएम उसको काम डाउन करते हुए बोलता है रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिन बोलता है आज तुम्हें घर पर जल्दी आना है, समझे। फिर आरएम बोलता है हाँ मुझे पता है, आज मॉम का बर्थडे और मुझे जल्दी घर पे आना है, मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। फिर जिन बोलता है दैट्स ग्रेट बॉय। फिर उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मेंशन अच्छी तरह से डेकोरेट किया जा रहा था, बिकॉज आज मिसेस किम का बर्थडे था इसलिए। और तेहंग बोलता है जंगकुक को बेबी मैं कंपनी से आ रहा हूँ एंड तुम्हें मॉम के लिए क्या लेना था तुम मुझे क्या फ़ोन पर बता सकते हो। जंगकुक बोलता है हाँ मॉम के लिए लेना तो था, मैं मैसेज कर दूँगा, तुम ले आना। उसके बाद तेहंग बोलता है ओके बेबी। और आरएम घर पर आ गया था बिकॉज जिन ने ऑलरेडी बोल दिया था कि तुम जल्दी घर पे आओगे इसलिए। और जब तेहंग घर पर आता है तो जंगकुक बोलता है क्या तुम वो ले आए जो मैंने तुमको बोला था। फिर तेहंग बोलता है बट बेबी तुमने ये क्यों मंगवाया, बिकॉज इसका कोई फ़ायदा नहीं है तुम। फिर जंगकुक बोलता है जस्ट शट अप, मैंने बोला ना मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है और मुझे चेक करना है और मैं चाहता हूँ कि ये सच हो। तेहंग बोलता है आई नो, मैं भी चाहता हूँ कि ये सच हो बेबी, बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुमने ये क्यों मंगवाया, बट अगर ये सच है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा इस बात को लेकर। जंगकुक बोलता है गुड, कोई बात नहीं, मैं बस
तुम्हें बता दूंगा अगर कुछ भी हुआ तो। तेहंग बोलता है ओके बेबी। फिर जंगकुक वो चीज़ लेकर अपने रूम में चला जाता है और इधर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ वो अपने बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी इसलिए। फिर उसके बाद बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे गेस्ट आए थे, बहुत लिटरली बहुत सारे। और उसके बाद मिसेस किम जब केक कट करने वाली होती हैं तो जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है। तेहंग जंगकुक को देखकर बोलता है बेबी सब ओके है ना। और जंगकुक ने अपना फेस थोड़ा सैड किया हुआ था बिकॉज़ वो नहीं सोच पा रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा सब बात। और तेहंग जंगकुक को सैड देखकर बोलता है बेबी सैड क्यों हो रहे हो, मुझे तो पता था ऐसा कुछ नहीं है बट तुम मेरे बात पर विश्वास ही नहीं करते। जंगकुक फिर भी कुछ नहीं बोलता है। जब मिसेस किम केक कट कर लेती हैं तो वो सबको केक खिलाते हुए जंगकुक के पास आती हैं और बोलती हैं मैं बेबी बनी, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। काश तुम मेरे बेटे होते तो बहुत अच्छा होता। तेहंग बोलता है वाह मॉम, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ। फिर मिसेस किम कहती है तुम तो मेरे बेस्ट बेटे हो, तुम्हें कैसे मैं भूल सकता हूँ, तुम भी मेरी लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि जंगकुक। पीछे से आर्यन बोलता है मॉम आप क्या मुझे भूल रही हैं। फिर मिसेस किम कहती है मैं तुम चारों को ही अपने आप पर डिपेंड करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर तुम चारों नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगी। फिर चारों के चारों आकर उन्हें हग कर लेते हैं और उसके बाद मिसेस किम को जिन गिफ्ट में एक रिंग निकाल के देता है जो कि डायमंड का था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और ये देखकर मिसेस किम कहती है बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और अब मेरी उम्र भी तो नहीं है ये सब पहनने की। फिर उसके बाद जिन बोलता है मॉम आपको तो मेरे लिए पहनना होगा बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम हो और जितना मैं हैंडसम हूँ आप उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। फिर मिसेस किम जंगकुक की तरफ देखती हैं, जंगकुक सर नीचे करा हुआ होता है। फिर मिसेस किम कहती हैं व्हाट हैपेंड बेबी, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद ऐसा सुनकर जंगकुक बोलता है मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। ये सुनकर तेहंग बोलता है तुम्हें अब क्या करना है बेबी, क्या हुआ तुम मुझे बताओ तो सही। जंगकुक बोलता है थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद जंगकुक माइक लेता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे मॉम, मैं आपके लिए वैसे कोई गिफ्ट तो नहीं लेकर आया हूँ बट मेरे पास आपको देने के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट है। आई होप आपको जब ये पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी। मिसेस किम अपने टीयर्स आइज से सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रही थी बिकॉज़ जंगकुक की बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली थी। जंगकुक अपनी स्पीच कंटिन्यू रखता है और बोलता है मॉम मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आप बहुत जल्द ही ग्रैंड माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर सभी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तेहंग तो फुल्ली शॉक था बिकॉज़ उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जंगकुक प्रेग्नेंट हो सकता है। ये सुनकर तो तेहंग के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बट यहाँ पर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो भाग कर जाती हैं और जंगकुक को हग कर लेती हैं और बोलती हैं ये सच है क्या बेबी, तुम सच में मुझे ग्रैंड माँ बना रहे हो। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है यस मॉम, आप ग्रैंड माँ बनने वाली हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अब एक मॉम बन सकता हूँ। ये सुनकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जंगकुक को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देती है। तेहंग जंगकुक के पास जाता है और बोलता है क्या ये सच है। फिर जंगकुक तेहंग को प्रेगनेंसी किट देता है और जब तेहंग देखता है तो वो बोलता है क्या ये सच में तुम प्रेग्नेंट हो, बट ये कैसे हो सकता है। जंगकुक बोलता है आई डोंट नो बट ऐसा हो गया है, अब तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि इस तरह शॉक होना चाहिए। तेहंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश, थैंक यू सो मच, तुमने मॉम के साथ साथ मुझे भी एक बड़ा गिफ्ट दे दिया, थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच। उसके बाद तेहंग जंगकुक को अपने
ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। मिसेस किम कहती हैं, स्टॉप तेहंग, जंगकुक को चक्कर आ जाएगा। और इधर जिमिन, शुगा, जेहोप सभी तेहंग के पास आकर उसे कांग्रेस करते हैं और बोलते हैं, कांग्रेस ब्रो, तुम बहुत जल्द फादर बनने वाले हो। तेहंग बोलता है, थैंक यू सो मच। तभी वहाँ पर जिन आता है और आर्यन को बोलता है, आर्यन, क्या मैं सच में कभी भी मॉम नहीं बन सकता? आर्यन बोलता है, डोंट वरी, तुम भी मॉम बन जाओगे और मैं पूरी ट्राई करूँगा। जिन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर मैं मॉम भी ना बनूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक और तेहंग का बेबी है ना हमारे लिए। यहाँ पर हमारी ये सब देखकर स्टोरी एंडिंग होती